Welcome in Cartoon World. Today's story is मोनी चिड़िया के टेस्टी मोमोज। प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में चैनल सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया घर के काम बहुत अच्छे से करती थी, साथ ही में उसका पति भी बहुत मेहनती था। वह जंगल में अपने अच्छे से दिन बिता रहे थे। उनकी एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम टुक टुक था। टुक टुक भी अपने मम्मी पापा की तरह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह हमेशा पढ़ाई करती। पढ़ाई से जो समय बचता वह अपनी मम्मी की मदद किया करती। इस तरह से वह तीनों खुशी खुशी रह रहे थे। मोनी, मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है। तुमने मेरा खाना बना दिया है ना? हाँ जी, मैंने जल्द ही आपका लंच तैयार कर दिया था। अब आप टाइम से ही चले जाइए और जाकर टाइम से ही अपना खाना खा लेना। हाँ मेरी प्यारी पत्नी, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। अगर तुम नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। कालो कौआ पास ही के एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। वह रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था। वह उस रेस्टोरेंट में खाना पकाना, बर्तन मांजने जैसे सारे काम किया करता। वह उस रेस्टोरेंट का सिर्फ एक ही काम करने वाला कौआ था और वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया करता, जिस वजह से उसका मालिक भी उससे खुश रहता। आज तो खाने की डिश काफ़ी बन गई है। चलो, मालिक का काम अच्छा चल रहा है। ऐसे दिन बीत रहे थे। कुछ समय बीत जाता है। एक सुबह काला कौवा उठता है। चलो काम के लिए निकल जाता हूँ। पर वह जैसे ही उठता है वह उठ नहीं पाता। अरे अरे, मेरे पैरों को क्या हुआ? क्या हुआ जी? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो ना मोनी चिड़िया, मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। मैं उठना तो चाहता हूँ पर उठ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो गया है जी आपके पैरों को? कल तक तो बिल्कुल सही थे। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ मोनी। इस तरह से मैं काम पर कैसे जाऊँगा? आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आपके पैर बिल्कुल सही हो जाएंगे। लाइए, मैं इनकी मालिश कर देती हूँ। पर मोनी चिड़िया मालिश करती है और कालो कौवे के पैर फिर भी सही नहीं होते। अब आगे क्या होगा मोनी चिड़िया? हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? कुछ नहीं हुआ जी आपके पैरों को। आपके पैर तो एकदम सही हैं। बस इनको कुछ दिन का आप आराम दे दीजिए और फिर ये सही हो जाएंगे। ठीक है मोनी चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो ऐसे ही हुआ होगा। मैं कुछ दिन आराम कर लेता हूँ। इसके बाद कालू कौवा कुछ दिन घर पे आराम करता है पर उसके पैर सही नहीं होते। जी, मैं सोच रही हूँ जितने आपके पैर सही नहीं होते, मैं आपकी जगह पे काम पर चली जाती हूँ, जिससे आपकी सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी और हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चल पाएगा। मोनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें काम पर भी जाना पड़ रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं? आप और मैं अलग हैं क्या? आप काम करें या मैं? बात तो एक ही है। चलिए जी, मैं काम पर जाती हूँ। फिर मोनी चिड़िया उसी रेस्टोरेंट की तरफ आ जाती है और वह जब आती है, क्यों रे मोनी चिड़िया, तेरे पति को क्या ज़्यादा चर्बी आ गई है जो उसने काम पर आना बंद कर दिया? नहीं मालिक, मेरे पति तो बीमार है और मैं उनकी जगह पर काम करना चाहती हूँ। अच्छा, ये बात है, तुम्हारे पति बीमार है और तुम उसकी जगह पे काम करना चाहती हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सारा काम अच्छे से करना। फिर मोनी चिड़िया सारा काम अच्छे से करके घर आती है, पर घर पर उसकी सास आई हुई होती है। क्यों रे मोनी चिड़िया, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए बहू बनाया था कि तू दूसरों के यहाँ पर जाकर काम करे? क्या तू खुद का कोई काम नहीं कर सकती?
माँ जी, मैं भला क्या काम करूँगी? इनकी तबीयत खराब है और घर का खर्च भी चलाना ज़रूरी है। हमारी प्यारी बेटी टुकटुक बेटी की फीस भी जानी है। इसलिए माँ जी, मैं इनकी जगह पर ही काम पर चली गई। जितने ये सही नहीं होते हैं, मैं कुछ काम ही कर लूँगी। तो मैं काम करने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ मूर्ख। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तू अपना काम क्यों नहीं करती। मैं जब तुझको देखने आई थी तो तूने अपने हाथों के मोमोज बनाए थे, तो क्या तू दोबारा से मोमोज बनाने का काम नहीं कर सकती? दूसरों के यहाँ जाकर क्या काम करना। माँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो इसलिए तो कहती हूँ मेरी बात सुन लिया कर, खुश रहेगी। हाँ मोनी चिड़िया, तुम अपना काम कर सकती हो, तुम्हें तो मोमोज बनाने बहुत पसंद है। फिर वह सोचती है और अगले दिन, बेटा, मैं बाजार में मोमोज बनाने जा रही हूँ, तुम अपने पापा के साथ घर पर ही रहना। ठीक है माँ, वैसे भी अब तो गर्मियों का सीज़न है और मेरी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो मैं पापा का ध्यान अच्छे से रख लूँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। मोनी की सास कहती है, जा बेटा, अच्छे से काम करना, और जैसे टेस्ट तेरे हाथों में है, ऐसा टेस्ट तो पूरे बाजार में नहीं है। मुझे यकीन है जंगल वाले पक्षियों को तेरे मोमोज बहुत पसंद आएंगे। ठीक है माँ जी। मोनी चिड़िया जंगल में जाती है और अपने मोमोज का एक ठेला लगा लेती है। ठेला कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा चलने लगता है। दूर दूर से पक्षी आकर मोनी चिड़िया के मोमोज खाते थे और पैक कराकर घर पे भी ले जाते थे। कुछ दिनों बाद ही उनके सारे काम अच्छे से होने लगे और अब जंगल में मोनी के मोमोज फेमस हो चुके थे, जिस वजह से उसके घर का खर्च अच्छा चलने लगा और उसके पति की दवाइयाँ भी टाइम पर आने लगी। वह घर आती है और कहती है, माँ जी, आपके और इनके साथ की वजह से आज मैं अपना काम कर पाई हूँ, जिस वजह से अब हमारे घर में किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं होगी और इनकी तबीयत भी बहुत सुधार आ जाएगा। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रही थी कि तू दूसरों का काम करने से अच्छा है अपना ही काम करे। हाँ हाँ मोनी चिड़िया, ये बहुत अच्छा हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मोनी चिड़िया की मोमोज की कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी इस तरह की और बहुत सारी कहानियाँ सुननी है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस